जी अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। एक छोटा सा सेशन करना है आज। वेटिंग फॉर द टीम्स। जी चलें, स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपसे एक प्रैक्टिकल चीज़ आज डिस्कस करना चाहता हूँ। लास्ट वीक मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की। वो दुबई में रहता है, तो उससे मेरी डिस्कशन हो रही थी कि उसने ये मुझे बताया कि यार मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही। तो मैंने उनसे पूछा, जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, प्लीज़ कीप वाचिंग। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि आपने अपना 100% पुट किया? उन्होंने थोड़ा सा सोचा, कहता नहीं 100% तो पुट नहीं किया। तो फिर हमने डिस्कशन स्टार्ट की। मैंने फिर उनको थोड़ा समझाया कि जब तक हम अपना 100% किसी चीज़ में पुट नहीं करते, हम अपनी 100% कोशिश नहीं करते, उस वक्त तक हमें चीज़ें हमारी फेवर में नहीं जाती। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप मुझे बताएं कि 100% से क्या मुराद है। तो फिर हमने थोड़ी डिस्कशन की। तो अगर हम इसी चीज़ की एग्जांपल लें कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसमें 100% से क्या मुराद है, तो मेरे नज़दीक आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक 100% से मुराद ये है कि मैं बैठूंगा, मैं बैठ कर एक लिस्ट बनाऊंगा कि मैं आज कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अपनी जॉब जो मुझे तलाश करनी है वो जॉब ढूंढने के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। जो भी मेरे पास जॉब ढूंढने की ऑप्शंस हैं, मैं उन सारे ऑप्शंस को एक पेज के ऊपर लिख लूँगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जॉब ढूंढने का एक ऑप्शन ये है कि मैं ऑनलाइन जाकर लिंक्डइन पर जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं उनको अप्लाई करूँगा। इसके अलावा मैं देखूंगा कि अगर मैं मिडल ईस्ट में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, तो वहाँ पर और कौन सी ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं जहाँ की पे जाकर मैं अपनी जॉब को अप्लाई कर सकता हूँ। तो जो भी डिफरेंट पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जैसे naukri.com है, जैसे गल्फ टैलेंट है, जैसे डोबिजल है, एट्सेट्रा, तो मैं इन सब के ऊपर जाकर अपना एक जो मैंने प्रोफाइल बनाना है वो प्रोफाइल बनाऊंगा और इन सब को मैं जो डिफरेंट टाइम के ऊपर उन पे अप्लाई करना शुरू कर दूंगा। तो ये तो सारे चैनल्स हो गए। इसके अलावा मैं ये भी देखूंगा कि क्या मैंने जो सीवी जिसमें मैंने अप्लाई किया है, क्या वो मेरा सीवी ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ लेकिन जो मेरा सीवी है उसमें कुछ चीज़ें मिस हैं, वो उस रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपना सीवी भी रिव्यू करवाऊँगा। मैं अपने किसी सीनियर से, अपने किसी कोच से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ये सीवी रिव्यू करें और मुझे बताएं कि क्या इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो मैं दूसरा ये स्टेप लूँगा। तीसरे नंबर पे मैं अपने सारे दोस्तों को कांटेक्ट करूंगा। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स जितने हैं उनके पास जाऊंगा कि क्या आप में से आप कहीं मुझे रेफ़र कर सकते हैं, आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब तो अवेलेबल नहीं है। तीसरा मैं ये स्टेप लूँगा। और चौथा मैं ये भी स्टेप लूँगा कि मैं जितनी रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं मैं उनके पास जाऊँगा। वहाँ पर हो सकता है मुझे कुछ पेड लेना पड़े, जो उनकी मेंबरशिप होती है, लेकिन मैं उनके पास चला जाऊँगा तो मैं कुछ पेड मेंबरशिप भी ले सकता हूँ। तो एटलीस्ट ये 4 ऑप्शंस तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। तो जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ यार आप तो सही कह रहे हैं, मैं तो ये काम नहीं कर रहा। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करता हूँ कि जब कोई सामने मुझे जॉब नज़र आ जाती है जो मुझे लगता है कि मेरे रोल से रेलेवेंट है, तो बस मैं उसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि इस तरह ज़िंदगी हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती। जब तक हम थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे होते हैं चीज़ों को, जस्ट जब थोड़ा सा टाइम मिला तो अच्छा ठीक है अब जॉब ढूंढ लेता हूँ, तो ऐसे जॉब नहीं मिलती। ऐसे चीज़ें हमारे लिए फेवर में नहीं आती, ऐसे चीज़ें हम अचीव नहीं कर सकते। ये ज़िंदगी का रूल नहीं है। ये ज़िंदगी का इस तरह से यूँ समझ लें कि ज़िंदगी इस तरह हमारे साथ ट्रीट नहीं करती। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप हर रोज़ 2-4 जॉब्स पर अप्लाई कर दें और आप ये समझें कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो हम ज़िंदगी में बाकी मामलात में भी कहीं ना कहीं यही गलती कर रहे होते हैं।
हम थोड़ी सी एफर्ट डाल रहे होते हैं, हम थोड़ा सा अपना माइंड सेट यूज़ कर रहे होते हैं और हमें लग ये रहा होता है कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो इसका तरीका ये भी हो सकता है कि हम इस चीज़ के एक्सपर्ट के पास चले जाएं। हम जो भी काम करना चाह रहे हैं अगर वो नहीं हो रहा तो हम उसके एक्सपर्ट के पास चले जाएं। जब वो एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो हमें बताएगा कि आप कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं जो आप नहीं कर रहे। तो अगर हम जॉब ढूंढने के ऊपर ही बात करें, जो कि काफ़ी सारे लोग जॉब सर्च में होते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही होती, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जॉब ढूंढना इटसेल्फ एक जॉब होती है। और जब तक आप जॉब ढूंढने के लिए डेली 8 से 10 घंटे नहीं लगाते, उस वक्त तक आप ये ना समझे कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं। उस वक्त तक आप ये समझे कि हाँ ठीक है, आप किसी अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कभी भी दरवाजे पे आके खुद दस्तक नहीं देती। अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करना पड़ता है। यू हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़। तो उसके लिए अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। क्या मेरी सीवी ठीक नहीं है? उसके लिए आप हमारी सीवी वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे चीज़ें बताई हैं कि एक सीवी, अच्छे सीवी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये कि क्या जो मैं चैनल्स यूज़ कर रहा हूँ, क्या वो चैनल काफ़ी हैं, क्या वो चैनल ठीक हैं, क्या उन सारे चैनल्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ और जितना मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए क्या उतना मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अगर आप डेली से 8-10 घंटे नहीं लगा रहे तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको जॉब चाहिए, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप अपने सीवी को रिव्यू करवाएं, आप अपने सीवी को इम्प्रूव करें। सेकेंडली, आप लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से डिफरेंट तरीकों से आप जॉब ढूंढ सकते हैं। जैसे मिडल ईस्ट में मैंने कुछ वेबसाइट्स बताई हैं, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आप रिक्रूटमेंट एजेंसियों के पास जा सकते हैं, आप उनसे कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका एक और डायमेंशन ये हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास वो स्किल्स ही नहीं है जो मार्केट में चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बैठकर ये सोचें कि मुझे कहाँ कहाँ इंप्रूव करना है। फिर हमें उन स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा जो मार्केट में आजकल डिमांड में है और मेरे पास वो स्किल्स नहीं है। तो ये छोटी सी मेरे साथ थोड़ा सा एक वाकया हुआ था। मैं चाहता था कि इससे हम अपने ऑडियंस को भी फ़ायदा, अगर कोई फ़ायदा लेना चाहे तो इसलिए सम टाइम ज़िंदगी में हम यही गलती कर रहे होते हैं कि हम अपना 100% नहीं दे रहे होते। हम थोड़ी सी एफर्ट कर रहे होते हैं, चीज़ें हमारी फेवर में नहीं होती, हमें उस तरह के नतीजे नहीं मिलते, तो हम समझते हैं कि हम नाकाम हो गए। तो ऐसा नहीं होता। जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप अपना 100% पुट करें, फिर देखें चीज़ें आपकी फेवर में क्यों नहीं जाती। और 100% में सिर्फ ज़मीनी चीज़ें नहीं हैं, 100% में सिर्फ आपकी पर्सनल कोशिश नहीं है कि बस मैंने कोशिश कर ली, बल्कि उसमें आपकी दुआएं भी शामिल हैं, उसमें आसमानी मदद भी शामिल है, उसमें अल्लाह का करम मांगना भी शामिल है। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, तो ये भी ट्राई करके देखें। हो सकता है एक सजदा, अल्लाह आपके एक सजदे का इंतज़ार कर रहा हो सकता है कि वो एक सजदा करने से आपकी वो रुके हुए मसले जो हैं वो हल हो जाएं और आपको जो है जॉब मिल जाए। इसलिए मेरे नज़दीक एक तो आप अपनी 100% एफर्ट पुट करें, और सेकेंडली उन एफर्ट्स को सिर्फ ज़मीनी वसाइल पर महदूद ना रखें, उन एफर्ट्स में आसमानी वसाइल भी शामिल करें। काफ़ी सारे मसाइल हमारी दुआओं से हल हो सकते हैं, तो हमें अपनी दुआओं में भी इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपको अगर कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ फरमाए और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।